नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम स्पिरिचुअल हार्वेस्टिंग के बारे में जानेंगे कि स्पिरिचुअल हार्वेस्टिंग क्या होती है, कब होती है और क्यों होती है, और क्यों ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। जितनी विज़डम मैंने गेन की है इस टॉपिक के ऊपर या मुझे मिली है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये जाना है कि ये हमें एक डिवाइन ब्लेसिंग है, डिवाइन गिफ्ट है, और इसके थ्रू हम असेंड हो पाते हैं। हमारा असेंशन नेक्स्ट डायमेंशन में होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम सभी थर्ड डायमेंशन में हैं इस टाइम। अर्थ प्लेन पर हमारा बर्थ है और हम उसी के अकॉर्डिंग अपने सोल टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। जब इस अर्थ प्लेन पर हम अपने सोल टास्क कंप्लीट कर लेंगे, चाहे उन सोल टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें वो बर्थ लेने पड़े, 1 बर्थ, 2 बर्थ, 3 बर्थ, 100 बर्थ, 50 बर्थ, इट मीन्स कि जब तक हम अपना सोल टास्क कंप्लीट नहीं करते तब तक हमें बार बार इसी अर्थ प्लेन पर, इसी 3D वर्ल्ड में बर्थ लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम अपने सोल टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी सोल की हार्वेस्टिंग की जाएगी। मीन्स हमें असेंड कर दिया जाएगा और इस थर्ड डायमेंशन से नेक्स्ट डायमेंशन में हमें असेंड कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ मेडिटेशन के थ्रू हम जिस जिस डायमेंशन से आए होते हैं उस डायमेंशन तक अपने आप को कनेक्ट करने के साथ साथ हायर डायमेंशंस तक अपनी असेंशन करते हैं। लेकिन एक्चुअल में मीन्स उस फिज़िकल फॉर्म में जिसके लिए हमने इतना इनर वर्क किया है, हार्वेस्टिंग के बाद हमें उन्हीं डायमेंशंस में शिफ्ट कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ सभी काम हमारी फ्री विल के अकॉर्डिंग होता है। इवन कि इस थर्ड डायमेंशन पर हम अपनी पसंद से अपने लाइफ लेसन्स लेकर आते हैं। परमात्मा हमें इतना प्यार करते हैं कि हमें अगर जिसे हम पेन कहते हैं वो भी हमसे पूछ कर ही देते हैं कि क्या तुम इन लेसन्स को करने के लिए तैयार हो। जैसे स्कूल में हमें एक कोर्स दिया जाता है और उस कोर्स के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी स्टडी करनी होती है। जो बच्चे उस कोर्स को जितनी जल्दी कंप्लीट करके अपना एग्ज़ाम देकर पास हो जाते हैं, उतनी ही जल्दी वो नेक्स्ट क्लास में असेंड हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी सोल को वो लेसन्स दिए जाते हैं। उन लेसन्स को लर्न करने के लिए हम इस अर्थ प्लेन के ऊपर आते हैं, और जैसे जैसे हमारे वो लेसन्स हम लर्न कर लेते हैं, जिन सोल टास्क को हम लेकर आते हैं उसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम नेक्स्ट डायमेंशन में असेंड कर जाते हैं। डायमेंशन के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने पहले भी बात की है, अभी दोबारा बता देती हूँ कि जैसे जैसे हमारी सोल ग्रोथ होती चली जाती है वैसे वैसे हम नेक्स्ट डायमेंशन में असेंड होते चले जाते हैं। डायमेंशंस दोनों ही प्रकार की हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हमारे वर्क होते हैं, या आप सिंपल सी भाषा में कहें कि जैसे हमारे कर्मा होते हैं, जो हम कर्म करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा असेंशन होता है। अगर हम पॉजिटिविटी को चूज़ करते हैं तो हम पॉजिटिव डायमेंशंस में असेंड करते हैं, और अगर हम नेगेटिविटी को चूज़ करते हैं तो हम नेगेटिव डायमेंशंस में मूव करते हैं, उनमें असेंड करते हैं। लेकिन लास्ट जो पीक पॉइंट है वो एक ही जगह जाकर मर्ज हो जाता है। इसीलिए जब आप हायर कॉन्शियसनेस में जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि नथिंग इज़ गुड एंड नथिंग इज़ बैड। कुछ भी सही या गलत नहीं है, दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने जिस भी पैथ को चूज़ किया है उस पैथ को दिल से चूज़ कीजिए, अपने सोल की वॉइस के थ्रू उस वर्क को करते जाइए और असेंड होते जाइए। अगर आप पॉजिटिविटी को चूज़ करते हैं तो उसका आप अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, और अगर नेगेटिविटी को चूज़ करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस आप अलग तरीके से करते हैं। अगर आप पॉजिटिविटी को चूज़ करते हैं तो लव एंड लाइट की साइड आप मूव कर जाते हैं, और अगर आप नेगेटिविटी को चूज़ करते हैं तो आप डार्कनेस की तरफ जाते हैं। और दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझने के लिए आप डे लाइट और नाइट लाइट दोनों को देख सकते हैं, और दोनों ही अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं। और आप ये जानते हैं कि एक टाइम में आके दोनों ही मर्ज हो जाती हैं, जिसे मॉर्निंग और इवनिंग कहा जाता है। ऐसे ही ये पूरा 24 आवर का साइकिल होता है। अगर वास्तव में आपको परमात्मा को समझना है तो आप नेचर से कनेक्ट कीजिए और उस डिवाइन की बनाई हुई हर एक चीज़ के पीछे का लॉ समझने की कोशिश कीजिए। और हर उस लॉ को जब आप धीरे धीरे समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे उन्होंने अपनी नॉलेज पूरी जगह स्प्रेड की हुई है, और हर एक की खूबसूरती अपनी अपनी जगह अलग अलग है। यहाँ पर अब मुझे अपना एक पुरानी विश मैं कहूँ वो याद आ रही है। जब सभी लोग बोलते थे, साथ में हम लोग इकट्ठा बैठते हैं जब कभी भी, अभी भी, तो ज़्यादातर सब बोलते हैं कि हमें तो सुख सुख चाहिए। तो मेरा जवाब होता था, नहीं, मैं तो हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, मुझे अपनी जो लाइफ है उसमें सब कुछ चाहिए। कहती है पेन और सफरिंग भी, मैंने कहा हाँ, क्योंकि इसका भी अपना एक आनंद है। और वास्तव में जब आप पेन और सफरिंग का ट्रू मीनिंग समझते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ, पेन और सफरिंग हमारी जो लर्निंग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं, और हमें वो चीज़ें सिखाते हैं जिनको हम हैप्पी मूड में इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो इस पूरे यूनिवर्स में परमात्मा की बनाई हुई हर एक चीज़ बहुत खूबसूरत है। जिन्हें आप टीयर्स कहते हो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, जिन्हें आप स्माइल कहते हो वो भी खूबसूरत है, जिन्हें आप दुख दर्द कहते हो वो भी खूबसूरत हैं। बट उनकी खूबसूरती को पहचानने के लिए आपको इनसे और अपने आप से कनेक्ट करना पड़ेगा। और आप ये देखेंगे सभी चीज़ डुअलिटी में हैं और सभी एक दूसरे की पूरक है। मीन्स एक के बिना दूसरा अधूरा है। और इसी चीज़ को समझाने के लिए इतनी खूबसूरत जर्नी हमें, ये ट्विन सोल जर्नी, जिसे आप ट्विन फ्लेम जर्नी भी बोलते हैं, स्पेशल जर्नी बोलते हैं, ट्विन वन जर्नी बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम इस जर्नी के हैं। लेकिन इन सभी को अगर एक ही में इंक्लूड कर दिया जाए तो उसे कहेंगे स्पिरिचुअल जर्नी। तो जितनी भी ये स्पिरिचुअल जर्नीज़ हमें मिली हैं ये इतनी खूबसूरत हैं, और हम वन बाय वन एक से दूसरे में असेंड करते चले जाते हैं। एक जर्नी कंप्लीट करते हैं तो फिर हमारी दूसरी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और वास्तव में ये इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। जैसे जैसे आपको वो विजडम प्रोवाइड होती रहती है वैसे वैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और इस जर्नी की खूबसूरती को पहचानते चले जाते हैं। और इसका लास्ट मोमेंट मीन्स बार बार हार्वेस्टिंग होते होते जो लास्ट हार्वेस्टिंग होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने सोल टास्क करते हैं तो आप नेक्स्ट हार्वेस्ट होकर नेक्स्ट डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। अब बार बार हार्वेस्टिंग होते होते लास्ट में क्या, तो जो आपकी लास्ट हार्वेस्टिंग होती है, स्पिरिचुअल जो हार्वेस्टिंग लास्ट वाली होती है, उसके बाद सीधा आप डिवाइन में मर्ज होते हैं और वो लास्ट हार्वेस्टिंग होती है। फिर आप में और डिवाइन में कोई डिफरेंस नहीं रहता, डिफरेंस अभी भी नहीं है, लेकिन इस टाइम आप फिर भी कहीं ना कहीं डुअलिटी में जी रहे हैं, जिसे द्वैतवाद कहा जाता है। आप स्पिरिचुअली जब ग्रो करते हैं तो आप इस डुअलिटी को, इस द्वैतवाद को हटाकर आप एकत्व में आ जाते हैं, जिसे अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं। और इसको एक्चुअल में जब आप लास्ट में सारे टास्क कंप्लीट कर लेते हैं
तो उस डिवाइन लाइट में मर्ज हो जाते हैं। और जब तक आपकी इच्छा रहती है आप उसी डिवाइन लाइट में मर्ज रहते हैं। और अगर आपका मन करता है कि आप वापस कोई और एक्सपीरियंस करने जाएं या डिवाइन का वर्क करने जाएं, तो फिर दोबारा इन डायमेंशंस में बर्थ लेकर डिवाइन वर्क के लिए रेडी हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम डिवाइन वॉरियर्स के लिए कि हमें चूज़ किया जाता है उस डिवाइन टास्क के लिए, जिस टास्क को करने के लिए हम खुद अपनी पसंद से इन सारे हर्डल्स को, इन पेन को, इन सफरिंग्स को हंसते हंसते एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहीं एक छोटा सा सीक्रेट और बताती हूँ। अगर कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है अपनी लाइफ में, तो आप उस पेन को लेकर ना एक्सेप्टेंस अपनी ज़ाहिर कर दीजिए। आप अपने शेडोज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं आप आगे असेंड हो जाते हैं और आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। जब भी कभी आपको लगे कि आप पेन और सफरिंग में हैं, तो उस कॉज को ढूंढिए जिसकी वजह से आप पेन और सफरिंग में हैं, और उसे एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, हाँ ये शेडो वर्क है, अभी मुझे करना बाकी, अब मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्टेंस शो करेंगे तो आपको उस शेडो वर्क का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि जिन्हें हम शेडो वर्क कह रहे हैं वो एक्चुअल में हमसे कराए क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे डिवाइन का पर्पस क्या है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से सुनने के लिए, देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।